माँ ज्वाला, माँ ज्वाला, माँ शक्ति, भगवती, धर्मिक, सत्य धर्म, सनातन, श्री राम। जय हो। मेरा सारा भगवती माता की कृपा से मेला लगता है भक्तों शुक्ल पक्ष में, नौमी, दसवीं, एकादशी, 3 दिन माता रानी का मेला लगता है। ज्यादा रश हो जाता है, भीड़ ज्यादा हो जाती है, तब 12, 13, 14 पूर्णिमा तक माता का मेला चलता है। पूर्णिमा के दिन हनुमान जी महाराज का पाठ करके, पूजा करके उसके बाद वो छुट्टी होती है। और वैसे धाम के नियम अनुसार जो है नवरात्रों में माता रानी का मेला लगता है। नवरात्रे 12 महीना में 4 बार मनाते हैं। 2 बार खुले नवरात्रे हैं, 2 बार बंद नवरात्रे। अगला महीना जो आ रहा है माँ का, माँ के महीने में नवरात्रे आते हैं। 9 दिन भगवती मैया के नाम से हवन होता है, यज्ञ होता है, अनुष्ठान होते हैं, पाठ होते हैं। दुर्गा सप्तमी 9वें दिन हवन होकर के फिर माता का दरबार लगता है। पिछले कुछ महीनों से जब ये कोरोना महामारी आई तब से सारे मंदिर जितने भी हैं, धर्म स्थान, तीर्थ स्थान, सारे बंदी थे। अभी भी बंदी है, अभी इतने ही खुले हैं, आओ दर्शन करो, होता। सभा लगाना, पंडाल लगाना, कथाएं करना, प्रवचन करना, ये भक्तों बंद है। ये नवरात्रों तक भगवान की कृपा से खुल जाएंगे। अब रही बात, आप इसी सर्दी में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, शायद नहीं आते, ज्यादा समस्या है, इसलिए मैया रानी के दरबार में आए हैं। बहुत से भक्तों ने तो बड़ी मुश्किल से नोनू का इंतजार करके नोनू आई यहाँ पाए। वैसे भक्तों ये महीना है मैया का दरबार लगाना भगवती का आदेश के विपरीत है। फिर भी आज, कल, परसों, 9वीं, 10वीं, 11 लोग पास आएंगे, जैसे भी माता संदेश होगा आपको वही बातें बताएंगे, जिन बातों से आपका भी भला हो, आपको ज्ञान भी हो और आपके कष्टों का निवारण भी हो। तो आज आप नौमी के दिन मैया रानी के दरबार में आए हैं। भगवती से प्रार्थना करूंगा, माता रानी से, कि माँ भवानी तो श्रद्धा से तेरे दरबार में श्रद्धालु आया है, उनके कष्टों का निवारण भी करना है, उनकी मनोकामना पूरी भी करना। जय हो। भक्तों, कोई भी सहारा नहीं दिखता मनुष्य को, तब एक आखिरी सहारा भगवान का ही माना जाता है। और वहीं से निराश हो जाए तो फिर मेरे हिसाब से कहीं और जगह नहीं मिलती। शायद भगवान के दरबार में भगत कभी निराश नहीं होता। भगवान उसके आंसू जरूर पूछते हैं, उसको कुछ न कुछ देते हैं, उनको हिम्मत भी, मनोबल भी, आत्म शक्ति, आत्म ज्ञान भी दे करके अपने भगत को किसी न किसी माध्यम से प्रभु कल्याण। आप दरबार में आए माता रानी के, आपकी जैसी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के अनुसार मैया रानी आपकी जरूर सुनेगी और जो भी आपकी पीड़ा है, बाधा है, भगवती दूर करेगी। किसी न किसी माध्यम से आपकी पीड़ा का निवारण मैया करेगी। ये मैया का आदेश भी है, संदेश भी है। जब यहाँ आया हुआ खाली नहीं जाएगा, तो मैं भी आपको कह रहा हूँ, आप श्रद्धा से आए हो, यहाँ से खाली नहीं। जय हो। मेला लगता है, हजारों लोग आते हैं। पहले जैसे मेले लगते थे ना, लॉकडाउन से पहले हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते थे। उस समय में मैं यही बात कहता था कि भाई आप आए हो श्रद्धा से, माँ आपकी सुनेगी। अभी भी आवाज में ये शांति से, अभी भी आप लोग आए हैं बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से, सुनेगी माता आपकी। एक बार इसको उधर बिठा ले, आवाज नहीं करना, बड़ी शांति से सुनो, शांति से।
आवाज शांति, सब ठीक हो जाएगा। शांति धैर्य, शांति शांति। तो मैं तो क्या करूं भाई, जैसा किया वही मिलता है। इसके साथ कौन क्या है, बिठाना पड़ेगा पीछे। मैं तो 2-4 बात बताऊंगा, तब तक इसको बिठाना। क्योंकि सबसे पहले तो संदेश करना जरूरी होता है। ऐसा मत करो बेटी, शांति से बैठो, आराम से बैठी। अपनी समस्या है बताएंगे माता को। उस भक्तों में जो कह रहा था आपको, भगवान पीड़ा किसी को भी नहीं। भक्तों को कोई संकट हो जाता है तब लोग तो मजाक करते हैं, पड़ोसी हंसते हैं, आप पूरी रात जाग के निकालते हो, बिना सोए निकालते हो। सुबह 2-4 लोग आते हैं, आपको समझाते हैं अच्छे डॉक्टर के जाओ, हाँ जी दाया है। अच्छे शाणे महाराज के पास जाओ, हाँ जी दाया है। अच्छी राय लो, हाँ जी ले ली। क्या तो सारी जब चीजें जब हो जाती हैं, इनके साथ कोई परिवार का हो तो भाई बेटे एक बार आप इसको बिठा लो, तुम बैठना पड़ेगा पीछे बिठाओ उनको, आराम से फिर बात करेंगे। बिठाओ देखो बीच में तो किसी की चोरी मत करना, बात तो सही कह रहा हूं, नहीं ये हालत हो जाएगी। कि चोरी से क्या है, आत्मा बड़ी रोती है। आप अपने हाथ से कोई दे दी जाए चीज, चाहे करोड़ रुपए दे दे, उसका धोखा नहीं होता, दिया गया है। इसके साथ वाले वो सुन भी रहे हैं, आपको सही कह रहा हूं। एक बार इंसान खुश होता है जिंदगी बर्बाद, पता नहीं किसकी क्या बददुआ लग जाए, तब क्या दंड मिल जाता है। अपनी मेहनत से पेट नहीं भरता तो दूसरे के माल से बिल्कुल नहीं भरेगा। तो गुरु महाराज से ऐसी प्रार्थना करो। इसके साथ कौन है भाई, कोई है क्या? उठो भाई, उसको समझाओ, कहते शांति से बैठ, तो माफी मांग, ठीक हो जाएगी। क्या करे, दुरान जो रखा दुरान चाहिए तो बताया, वो बेचारे रात में नींद हम उठा के पूछती है, यही दुख पाओगे, दूसरों को पाओगे। सासू मां से भी प्यारी मानी जाती है, सासू मां से प्यारी होती है। कारण मां तो शादी करके 20 साल पाड़ के भेज देती है, लेकिन वो सासू एक लड़का पैदा करती है, बड़ी उसका एक सपना होता है कि मेरे बहू आएगी, और वो जब सासू बूढ़ी हो जाए, उसको कपड़े में डाल के पीटे, तो मरती हुई ये नहीं कहेगी कि तू सुख पाइए, ठीक है बेटी, तुझे भी भगवान तेरे कर्मों का आशीर्वाद। जय हो। मैं कहता हूं भगवान किसको श्राप देते हैं, माफ कर देते हैं। साधु संत भी किसको श्राप दे देते हैं, माफ कर देते हैं। लेकिन किसी की आत्मा की बद्दुआ है, वो पूरी जीवन के अंदर उसको कोई माफ नहीं करता। तो भाई किसी आत्मा से बद्दुआ मत लो। आत्मा की बद्दुआ है, उसको नारायण में नहीं मिट सकेंगे, मैं आपको बता। तो भक्तों, अपनी जो चर्चा चल रही थी भगवान की पूजा वाली, आज आप दोनों को आए हो, कुछ भगत सुबह की आए हो बैठे हो, कुछ शाम को आए हो। बहुत दिनों से मंदिर बंद थे, पहली बार बहुत श्रद्धालु बैठे हैं मां के धाम में। एक तो जिसके यहाँ आने से फायदा होता है,
यहाँ आने से जिस भगत का भला होता है, मैया रानी के दरबार को भूले नहीं, क्योंकि जहाँ से जिसको जीवन दान मिलता है वो भूमि उसके लिए पूजनीय होती है, पवित्र भूमि होती है। उस भूमि को कभी भी इंसान ने नहीं भूलना चाहिए। कुछ कारणवश नहीं आया जाता, बहुत से कारण होते हैं इंसान से नहीं आया जाता, तो वो नौमी के दिन वहीं अपने घर में मैया का दीपक लगा करके गाँव में प्रार्थना कर जाएगी, भगवती वहां भी आपको सुन। जय हो। ये नहीं कि बस काम हो गया, अभी जरूर क्या बहुत आवश्यकता पड़ती है। भगवान की सेवा से भक्तों आंसू कोई नहीं पूछे, लेकिन भगवान की सेवा से आंसू पूछने वाले हजार पैदा होते हैं। किसी न किसी रूप में जब भगवान घर में आते हैं ना भगत के, तो भगवान जब आते हैं तो उसके घर में लक्ष्मी भी आती है। और लक्ष्मी भी कब आएगी? जब घर में नारायण रहेंगे। तो अकेली लक्ष्मी आज जरूर जाएगी, रुकेगी नहीं, आएगी चली जाएगी। तो गुरु महाराज के पास से आप लोग आए हैं, मैया से प्रार्थना करना कि माँ सबसे पहले तो हमें भक्ति दे, ऐसा आशीर्वाद दे ताकि हमें शांति मिले, संतोष मिले। आरती गाते हैं तब भक्तों एक आरती में एक शब्द लिखे हुए आते हैं, सुख संपत घर आवे कष्ट मिटे तन का। भगवान सुख संपत्ति जब घर में आते हैं और शरीर के कष्ट मिट जाते हैं, तब ये आरती मेरी सफल है। क्यों? मैं मूर्ख खल खामी कृपा करो, मैं ज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान नहीं, हे विधाता आप कृपा करो ताकि हमारा कल्याण। तो इस भगवती के दरबार में माता रानी सब पर कृपा करे, ऐसा हमारा सबको आशीर्वाद भी है और मैया का संदेश भी है। भगवती ने कहा कि भाई इन भक्तों को सबको ये कहो कि पूरा समय एक जैसा नहीं होता, समय बदलता रहता है। कोई समय में आप रोग मुक्त थे, कोई समस्या नहीं थी आपको, फिर आपको कोई समस्या हुई, फिर आप यहाँ आए, समस्या दूर हो गई। अब आगे क्या रहना चाहिए? अब तो समस्या तो आती और जाती है, लेकिन जिस भगत का भगवान से लगाव हो जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। जय हो महाराज। श्री हरि श्री हरि। कौन से परमात्मा से? जो हमारे घर में अपने बूढ़े बुजुर्ग भगवान की पूजा करते हैं, वैसे आप और आडंबर में नहीं पड़ना है। अपना जो बड़ा परिवार होता था, होली दीपावली भगवान के प्रसाद चढ़ाते थे घर में, दीपावली पर हमारे पितरों के दीपक लगा करके आते। जब कोई अमावस का दिन होता था, मंगलवार का दिन होता था, घर में खीर बनाते थे देवी देवताओं। जब कोई अमावस आती थी, पितरों के लिए प्रसाद बनता था। धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए ऐसे ऐसे किताबें लिखी गई, उसमें भगवान के नाम को आडंबर बताया। लोगों ने यहां तक शंका कर ली कि राम था ही नहीं, ये काल्पनिक कथा। यहां तक लोग बोलने लगे राम था नहीं, तो राम नहीं था तो नाम कहां से आया? राम नहीं था तो हमारे प्रत्येक बुजुर्ग के नाम के आगे राम क्यों लगता था? आज आपके किसी भी काम में कोई लड़ाई हो तो दो व्यक्ति कहते कि भाई रावण मत बन। रावण क्यों? क्रूर ही था। राम तो सब बना। रावण बनने के लिए किसी का संदेश नहीं होता। आपके गांव में, नगरी में रावण नाम का कोई आदमी नहीं होगा। रामचंद्र हो सकता है, महावीर होगा, बजरंग होगा, बलवीर होगा, शंकर होगा, श्याम होगा, लेकिन शायद रावण कोई नहीं। नाम नहीं, जिस नाम से क्रूरता पैदा हो वो नाम कोई नहीं। जितना तो भगवान श्री राम के नाम से क्रूरता दूर होती है, अहंकार दूर होता है, तब हमारे बुजुर्ग प्रत्येक नाम के आगे राम लिखते। किसका नाम धन्ना है तो धन्ना राम का।
किसी का नाम बल्ला है तो बल्ला राम है। और जब हमारे भगवान के नाम के आगे नाम मिटने लगे तो भक्तों अपने अस्तित्व मिटने लगा, अपना सब कुछ मिटने लगा। नहीं, इस देश में ऐसे ऐसे संत हुए हैं, ऐसे ऐसे गो भगत पैदा हुए हैं, और भगवान भी इसी देश में पैदा हुए हैं। राम बन करके आए हैं, कृष्ण बन करके आए हैं, हनुमान बन करके आए हैं, शंकर बन करके आए हैं, ब्रह्मा बन करके आए हैं। सृष्टि के रचयिता इस हिंदुस्तान में क्यों पैदा हुए? क्योंकि ये हिंदुत्व धर्म का एक स्तंभ है। आज कोई हकीकत में अच्छा इंसान है, उसकी कोई मानता नहीं, जब चाहे उसकी सब राय सुनते हैं। ये कलयुग के पैर पसारे हुए भाई, तो इस बातों पर तो आप छोड़िए। मैं वापिस वही बात करना चाहता हूँ कि आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो सर्वप्रथम घर में आस्था, आस्तिक बनो। घर का एक ही आदमी को मुखिया मानो। पिताजी बैठे हैं आपके घर में, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, घर आप चला रहे हैं, लेकिन घर की सारी बात अपने पिताजी को जरूर बताएं, ताकि वो खुश हो जाए। बैठे बैठे उसे चारपाई से आपके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसी संतान सबको दे। जिस घर में मुखिया एक ही होता है वो घर कभी बर्बाद नहीं होता। जिस घर में दो दो तीन तीन मुखिया हो जाते हैं वो घर कभी बसता उजड़ता है। कमाने वाले से 100 हो, इसी घर में चाहे 500 लग जाए कोई दिक्कत नहीं, अधिकारी चाहे पूरा खानदान बन जाए, लेकिन घर को चलाने वाले के लिए गृहस्थी शिक्षा की जरूरत है। गृहस्थी शिक्षा जिसके पास है तो अनपढ़ माँ भी अपने बच्चे को ऋषि बना सकती। माँ की शिक्षा नहीं देखी जाती, माँ बाप के संस्कार। ये बात क्यों कहना चाह रहा हूं? मेरे सामने कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं जो माँ बाप से बनते नहीं, वो मेरे से न्याय लेने के लिए आए। 2-3 बेटियां भी ऐसी बैठी हैं, सासू की उनकी बिल्कुल भी कतई नहीं बनती। 1 मिनट अकेली बहू है, सासू कहां जाएगी बेचारी। आज मेरे से न्याय कराने के लिए आइए कि महाराज मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मेरे बच्चे सुखी पाए। देखो भाई, तेरे बच्चे तुझे सुखी चाहिए, तेरे बेटे तो साथ में हैं, और तू तेरे देवर से जेठ से अलग हो जाएगा, नहीं चलेगा। अलग घर बना सकते हो, अलग मकान बना सकते हो, अलग चूल्हे पर रोटी खा सकते हो, आत्मा से किसी से अलग मत हो। भगवान से ऐसे प्रार्थना करो कि हम पूरा परिवार एक ही साथ जुड़े रहें। हमारे पिता या हमारे बड़े भाई या हमारी बड़ी भाभी या हमारी माँ इसकी मुखिया रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे और हमारा घर शुरू करता है। एक तो ये प्रार्थना करनी है माता। दूसरी प्रार्थना करनी है अपने पितरों से, अपने देवी देवता, जो भी आपके बुजुर्ग किसको मानते, सबके लोगों का अलग अलग है। किसी के चांद बाबा की पूजा होती थी, किसके हनुमान जी की पूजा होती थी, किसके माता की पूजा होती थी, किसके शंकर भगवान की पूजा होती थी, किसके किसी संत महात्मा की पूजा होती थी। सब ये नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक संसार की सत्ता है, और वो तीनों एक ही हैं। वो कहते हैं इस संसार का कल्याण कैसे हो, भगत पैदा हो। बीच बीच में राक्षस पैदा होते हैं, तो भगवान किसी माध्यम से कल्याण करते हैं उनका। तो भक्तों, आप ये कभी मत सोचना कि हम इस समस्या से मर जाएंगे ना। क्या पता ये समस्या आपको भगवान से जोड़ने के लिए आई। आप भगवान से जुड़ेंगे, आपकी नास्तिकता दूर हो जाएगी, और बची हुई जिंदगी आप बहुत अच्छे काम करके सरकार से जाओगे। मैं फिर कह रहा हूँ, आपके घर में कभी अशांति नहीं होगी, भगवान की कृपा से शांति। जय हो। भक्ति का पहला मंत्र ही ओम शांति। पूजा करते तब कहते हैं ना, ओम शांति शांति श्यामा शांति है, सब शांति। पृथ्वी शांति, ओस्ती शांति, सब शांति शब्द है। सब जगह शांति रहेगी, संतोष रहेगा, सब्र रहेगी। तो भक्तों, आधे से ज्यादा रोग तो वैसे ही शांत हो जाए।
अब सबसे बड़ा रोग चल रहा है प्रत्येक घर में ग्रह करेंस का, कैंसर, हार्ट अटैक, ये तो आम बीमारी हो गई, उससे तो कोई एक मरता है। और ग्रह करेंस एक ऐसी बीमारी है उससे कई परिवार एक साथ मर जाते हैं। दोपहर में माँ का दरबार लगा तो भगवती ने एक प्रवचन में एक बात कही थी कि आपके साथ किसकी नहीं बनती, वो पहले आपका मित्र था, उससे नहीं बन रही। आपको वो नहीं जानते, आपको उससे कोई परिचय नहीं, तो आपकी क्या मित्र दुश्मनी है? कुछ नहीं। आपका झगड़ा किससे चल रहा है? जो आपके सबसे अधिक नजदीक में थे उनसे झगड़ा कर रहा है। कारण या तो आप लोग में आ गए या वो लोग में आ गए, या तो आप में कुछ पाप आया या उसमें कुछ पाप आया, किसी को पता नहीं। इसलिए सबसे पहले माता से ये कहना कि भगवती मेरे शत्रु हैं, उनको भी सद्बुद्धि दे और मुझे भी सद्बुद्धि, शत्रु को भी सद्बुद्धि मिले तो भगवान आपको भी सद्बुद्धि देंगे। हो सकता है आप ही गलत हो, शत्रु सही, पता नहीं चलता भक्तों इन चीजों का। तब भक्ति भगवान के दरबार में जाते हैं तो सबसे पहले क्या मांगा जाता है? माँ ऐसी शक्ति दे, ऐसी भक्ति दे, ऐसा आशीर्वाद दे ताकि हमारा कल्याण हो। और भक्तों ऐसा आशीर्वाद मिलता भी है कि भगवान सबका कल्याण करते हैं। तो आपको भी ऐसा आशीर्वाद मैया दे रही है जिनसे आपके कष्टों का निवारण भी हो रहा है। जय हो, जय हो, जय। ये संदेश था माता रानी का भक्तों। तो पुराने श्रद्धालु कई दिनों से आए हैं, आ नहीं सके लॉकडाउन की वजह से। अभी भी बड़े बेचारे कई तो बड़े मुश्किल से आए हैं। कई तो किसान आंदोलनों पर बैठे हैं, कई घर में बूढ़े बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके सती नहीं आ सके, कईयों के छोटे बच्चे हैं आना जरूर खाने के नहीं आ सके। आप आए, आपके माध्यम से मैं यहाँ जो जितनी संगत आती है सबको आशीर्वाद देता हूँ कि आप भी सुखी रहे, पड़ोसी भी सुखी रहे, भगवान सबको रोग मुक्त रखे, दोष मुक्त रखे, सबकी पीड़ा दूर करे। जय हो महाराज। पहले यहाँ भगत आए जिनके आने से फायदा हुआ है, वो भगत हाथ ऊपर करे जिनके आने से फायदा हुआ। बहुत भगत बैठे, बहुत बैठे, बेटा बैठ बैठ। अच्छा, कोई सालों से छोड़कर काफी भक्तों ने हाथ ऊपर, इसके क्या फायदा हुआ भाई, बीमारी में क्या फायदा हुआ वो मुझे बताया। और मनोकामना पूरी होगी किस पर नहीं, रोग में क्या शांति, या ये नहीं कि महाराज हमारे बेटा हो गया हमारी नौकरी मिलती, वो नहीं, वो तो आपकी आस्था थी, मैया ने दे दिया। शरीर से रोगी था, उनको क्या फायदा हुआ वो भगत खड़ा होकर के मुझे बता। आप बैठिए, सदा थी आपके और कोई तो भी बैठ इस पर मुझसे आप बोलिए बता। अच्छा बताने क्या है, हो गया आज किस खुशी में भाई? चलो अच्छी बात। हाँ भगत लड़की के अस्थमा या सांस कैसे? अच्छा, माता जी के मंदिर जी। अब कितने दिनों से सांस कैसे सांस होता था उससे, कैसे होता था? क्या लेके गए थे यहाँ से? क्या लेके गए थे? क्या लेके गए थे यहाँ से? क्या दिया था आपको? यहाँ से मैंने क्या दिया था? आपने कितने पैसे जमा करवाए? नारियल तो दिया होगा। नारियल के लिए पैसे देते मालूम ना? थाली की ननद का, थाली की ननद का तेरा गिरा गया।
चलो अच्छी बात है बेटा, तेरी बातों से मुझे आनंद आया। साड़ी के साड़ी की ननद कर नई रिवाज है कैंसर हो गया था, वो यहाँ आया, वो ठीक हो गया। अब वो क्या कर रहा है? क्या किसको लग रहा है? अच्छा, दिल्ली वापिस नौकरी लगी, कैंसर हो गई। चलो भाई, आप लोगों से आपकी सेवा से फायदा होगा। साड़ी की ननद गढ़े में गांठ थी, क्या करते हो आप? गले में गांठ हो गई थी, आपको कैसे पता गांठ हो गई? गले में गांठ, अब आप बोल सकते हो जो माँ वो गांठ है, आपको क्या पता? एक बोल जय माता दी करके सुना सकते। जय माता दी। जय माता दी। ठीक है, बहुत अच्छी बात। बेटा नवरात्रों में लिया थे सर दिन क्यों परेशान? दौरा पड़ा था, फिर अभी पड़ रहा है क्या चालू हो रहा है? चलो, दादा की तकलीफ मत पाया करो। आप सबको कह रहा हूँ कि प्रत्येक महीने दादा नहीं लाए जाते, इसका भी एक नियम होता है, ये तो मर्यादा है। जब कोई, वैसे तो हर महीने मेला लगता है, आप लोग आते हैं, तो ये मेला नहीं, नवरात्रे आते हैं ना माता रानी के, तब जिस भगत को फायदा हो जाता है वो माँ के भवानी मैया के नाम से दादा ला करके धूप, ठीक है? दादा ये गरिमा है। यूं तो भगवान का नाम हमेशा चलता है, तो कितना में दौरा आ जाता है भाई? अच्छा, शादी है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद। दादा ले आया, आपका मनोबल नहीं तोड़ता हूँ, संदेश दे रहा हूँ कि भाई दादा आप लाए हो, बहुत अच्छी बात है, बड़ा सम्मान है। काम से आते हो तब ध्वजा साफ होती है, भगवान की ध्वजा जहाँ तक लहराती है वहां तक क्यों मानिए कि राक्षस का शांत हो जाए। जय हो। जब ये ध्वजा एक निशान होता है कि हमारी ये प्रतिष्ठा, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के ऊपर भगवान की ध्वजा लगा, ध्वजा कैसे रंग में हो वो आपकी आस्था है। आपके कुल देवी देवताओं के कोई रंग करता है, श्याम बाबा से अलग रंग होता है, मैया और हनुमान जी का एक ही लाल रंग में होती है। सनातनी प्रथा से 5 रंग का होता है, 5 रंग का जो झंडा है ना वो शास्त्रों में सबसे अधिक उत्तम माना। जय हो। गुरु भगवान ठीक है बेटा, आशीर्वाद हमारी तरफ से। अगला महीना जो नवरात्रों को आएगा उसमें कोई दशा जाना चाहे तो क्या, ये प्रसाद आपके लिए आराम है, आराम ये बैठ, बात नहीं करूंगा, बैठना बीच में नहीं बात करूंगा बेटा। आज है ना, जैसे माता संदेश है वैसे वैसी बात, बैठ जाओ। जगदम्बा जय हो। रोग वाले भी कई बच्चे खड़े हुए थे, बैठो फिर, जिनका और किसको आराम हुआ भाई ये आने से, जिसको कैंसर जैसी महामारी से कोई उपाय फायदा मिला, ऐसा कोई भगत है तो हमने बताया कि महाराज कैंसर के लिए वहां आया था, किसके फायदा हुआ है, कोई कैंसर का आया है तो बताओ। महाराज में आया था या नुकसान है, अब और कितने का रहे कैंसर के, एक भगत आ रहे हैं, 2-3, देखो भी ऐसा है, खड़े हैं। हाँ। पहले था थोड़ी है, आपको क्या पता चला?
जांच करवाई है? नेगेटिव किसे कहते हैं? कैंसर नहीं है। पहले किसने बताई? अच्छा, कौन सी मेडिकल में? राजीव गांधी। या कितनी फेरी होगी? 18 से। अब नहीं आ सकती, कोई बात नहीं बेटा, अब तो सबकी मजबूरी है। रिपोर्ट कैसी है? बहुत अच्छी बात। क्या काम करते हो? पढ़े लिखे, बहुत अच्छी। तो एक मेरी बात जरूर सुन लेना आपको, और आपके माध्यम से सब भक्तों को कह भी रहा, कैंसर भक्तों बहुत तेजी से फैल रहा है, सब सुन ले, आप सारे बगैर सुन ले। कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, पता नहीं चलता, इसका तुरंत मालूम होता है कि इसके कैंसर है, 3 नंबर में है, 4 नंबर। लाख में किसी 1-2 व्यक्ति भाग्यशाली होता है, उसको प्रथम में पता लग जाता है किसको कैंसर, इलाज होता है, सेकंड स्टेज पर इलाज हो जाता है। और भगवान कर्म काम करे तो भाई थर्ड में हो जाता है, और कर्म काम करे तो भगवान किसी को प्राण दे सकते हैं, लेकिन कर्म ही काम नहीं करे तो इंसान खड़ा खड़ा ही मर जाता है, पता नहीं चलता इसके बारे में। कैंसर से अगर बचना है, ये नहीं बने, ऐसी चीजें अगर व्यक्ति सोचे, तो सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं आप सबको, हो सके वहां तक ये चीनी निकालो रसोई से। चीनी कब? चीनी समझते हो ना, चाय में डालते हैं, चीनी रसोई से निकाल दो। आज 1 किलो ले आया हो, हमेशा 1 किलो लगती है, तो उसको 1 पाइयों पे, 1 पाव। दूसरा, जो चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, उस चूल्हे पे महीने में 1 दिन गाय के दूध से खीर भी बना। हमारे बुजुर्ग पहले अमावस के दिन क्या बनाते थे? दूध मथन नहीं करते थे ना, क्योंकि अमावस के दिन दूध को नहीं बेचा जाता था। गाय होती थी, गाय का दूध का खीर बनती थी, हमारे पितरों को प्रसाद लगता था, बाकी पितरों के बच्चे जो भी होते थे आप वो खाते। और हम ये भी करते हैं ना भक्तों, आवन में भी खीर की आहुति लगती है, आपको मालूम है? आवन में खीर की आहुति लगती है ना। मैं कहता हूं महीने में 1 दिन गाय के दूध से खीर बनाकर वो आप खाना शुरू कर दो, 2 काम हो जाएंगे। अमावस मानिए चाहे पुण्य माने चाहे ज्ञात समान्य, महीने में 1 दिन होना चाहिए कोई भी। उसी दिन आप गाय के दूध से खीर बना करके आप भी खाएंगे, बच्चों को भी खवाएंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये कह रहा हूं, खीर उस आदमी के पचेगी जिसका लीवर सही। खीर खाने को मन करता है, यूं माने वो व्यक्ति स्वस्थ है, कोई रोग नहीं। खीर खाने को मन नहीं करता तो यूं मान तो तेरे अंदर रोग है। आप में से 50% ऐसे लोग हैं तो खीर अच्छी नहीं लगती, बाकी चाहे मिर्च कितनी खाए, आलू कितने खाए, खीर, गाय का दूध महीने में 5 दिन दो मुझे। तुलसी के पत्ते, हंसने की बात नहीं, ठीक कह रहा हूं, तुलसी के पत्ते, घर में तुलसी का पेड़ होना चाहिए, तुलसी का पौधा। घर में तुलसी का पौधा होगा तो भक्तों उस घर में तुलसी के पौधे में जो व्यक्ति नियमित रूप से घर में तुलसी होगी, उस तुलसी के पौधे के पत्ते हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करके उसके 3 पत्ते आप दांतों से दबा के खाएंगे, खाली पेट लेंगे, जल में लेंगे या दूध में लेंगे, आपको रोग। अब इस बीमारी की कोई दवाई नहीं मिली ना, वैज्ञानिकों ने क्या कहा? कांटा पियो, कांटा। किसका कांटा पिए? तुलसी का पियो। आप लोगों ने कोरोना से डरते हुए पिया नहीं क्या कांटा? क्यों भाई? आज वो वैज्ञानिक पूरे विश्व के, पूरे धरती के, वो कह रहे हैं गिलो तुलसी पियो। तो भक्तों, इसी तुलसी को हमारे संतों ने लाखों वर्ष पहले, भगवान विष्णु ने भी इसी तुलसी को देवी माना, और आज ये साबित हो चुका इसी कोरोना जैसी बीमारी में कि हाँ, इससे रोग शांत होता है। आप भी अपने घर में तुलसी लगाओ, तो तुलसी के पौधे के 2 पत्ते हैं छोड़ करके रविवार
रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, क्योंकि रविवार है वो सूर्य भगवान का दिन होता है, उस दिन दोष लगता है उसका। उसके भी कारण है, भी बताऊंगा कभी। बाकी हफ्ते में 6 दिन तुलसी का पत्ता या हफ्ते में 1 दिन तुलसी का पत्ता आप खाइए, रोग नहीं होगा। अशुद्ध अशुद्ध का पता नहीं, घी बाजार से आता है, आटा बाजार से आता है, सब्जी बाजार से आती है। अशुद्ध है क्या खाएं, लेकिन अशुद्ध को शुद्ध बनाने का अपने पास साधन है, गौमूत्र और तुलसी। खाना बनाते हो, रोटी बनाते हो, ठीक है, सब्जी बनाते हो, बाजार की सब्जी है, उसमें 2 पत्ते तुलसी के डाल दो, सब्जी का स्वाद भी टेस्ट, रोग भी कुछ नहीं। जय हो। ये सारी चीजें हम सबको करनी पड़ेगी, नहीं ये भूत बढ़ते रहेंगे मरते रहेंगे, कौन नहीं। मेरे पास आए हो, चलो ठीक है, मेरे से मुझे ज्ञान होगा वैसे मैं बताऊंगा, और कहीं जाओगे उसको ज्ञान होगा वैसे वो बताएगा। लेकिन रोग है ना, ये बताने से ठीक नहीं होगा। भगवान की कृपा हो, रोज की काम करे तो ही दूर होता है। आप कैसे खड़े होगे भगत है? कैंसर है, और भी कई कैंसर वाले कैंसर है, उनको बुलाऊंगा। सदाजी कल पिछले महीने आपको दिया था मैंने प्रसाद, खड़े हो आप। वो याद है मेरे जो यहाँ कैसे क्या फायदा हुआ? कितनी रोटी खाते हो? 2 से खा लिया। क्या होता था पहले, जैसे आपको कैंसर हुआ था, बिस्तर घाव हो गया था। हाँ हाँ, खाना खाने में दिक्कत आती थी। 1 महीने में प्रसाद देने बाद में ठीक है। कैंसर कोई ओपरी प्राइस से लाभ से नहीं बनती, ठीक है ना। आप तो वैसे नामदानी व्यक्ति हो, भगवान को मानने वाले हो, ठीक है ना, कोई बात की चिंता नहीं। तो ये घाव है ना अंदर, दवाई आपकी शायद चलती होंगी, उस चलो उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप गौमूत्र और तुलसी ये आप जरूर लेना खा लेते, और ये प्रसाद दे रहा हूँ, आपको देंगे, कल देंगे, ठीक है, आपको प्रसाद दे रहा हूँ। या बात किसने बताया था आपको? वो ठीक हो आए, वो ठीक हो आए, वो अपनी अपनी सेवा से ठीक हो। बेटे का ससुरा भी अपनी भक्ति से ठीक हो गया, उसने खुद ने भक्ति की। आपका बच्चा का जो भला हुआ वो अपनी खुद की भक्ति से बस 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 कर्म अपने चिंता बैठ। जय हो महाराज। अच्छी बात है, फायदा हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा की। गुरु महाराज जय हो। पहली बार भगत आए दरबार में, पहली बार धाम में, फर्स्ट बार सुनते हुए हाथ ऊपर करिए। सारे पहली बार हमारे क्या? अच्छी बात है भाई। प्रथम बार आए उन भक्तों को मैं यहाँ का नियम बता देता हूँ कि रात का सेवन बिल्कुल वर्जित है। यह फायदा उसके शुरू होता है जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी भोजन शुरू करे, रात का सेवन बंद करे, उसके शुरुआत होती है यहाँ से फायदे। आप लोग आए और आते गांव में जाते पी के पड़ जाओगे, हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं। प्रथम नियम है यहाँ धाम का, सबसे पहले तो अपने आप में ये संत जैसा स्वभाव बनाना। मैं ये नहीं कहता बाबा जी बन जाना, गलत की जिंदगी जियो आप अपने तरीके से, अच्छी बात है। 15 मिनट धरती माता को देना है, 15 मिनट भगवान की पूजा करनी। भगवान कौन से भगवान? भगवान सारे एक ही होते हैं। राम को मानो, श्याम को मानो, किसी को मानो, अपनी आस्था है। लेकिन गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना है। गायत्री मंत्र नहीं आए तो ओम नमो भगवती वासुदेवाय बोल ले, ये नहीं आता तो राम सिया राम, जैसे हनुमान जी गाते थे ना, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ये सबसे बढ़िया मंत्र है। राम सिया राम जय जय राम। बड़ा दिल खुश कहने का भाव। अगर तो आप प्रथम बार दरबार में मैया रानी के आए हैं
भगवती आपकी पुकार सुने, आपके कष्टों का निवारण करे। लेकिन आपको शुरुआत करनी है संकल्प के साथ। क्योंकि महाराज हमारे ये अमुक अमुक पीड़ा है, तकलीफ है, कि हमारी दूर करनी है। तो महाराज के भी संदेश है कि आज से नियम बना लें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, शराब का सेवन बंद करना है। घर में पूजा पाठ जो अपने परिवार करता था पहले, वैसे ही आपको करना है, नया कोई कुछ नहीं करना। ये नहीं कि भाई कल से उसके मत चाहिए और उसके मत चाहिए, नहीं। प्यारे रिश्तेदार सब जगह जाओ, दुख में तो बिना बुलाए जाओ, सुख में अगला के बुलाए जाओ। कष्ट में तो बिना बुलाए जाओ, कष्ट नहीं है फिर कोई प्रोग्राम हो तो अगला बुलाए तो जाओ। कहीं जाने के लिए प्रतिबंध नहीं है मेरा। आप यहाँ भी आए हो मैया के दरबार में, तो और भी आप कहीं प्रवचन सुनने के लिए जाओ, चाहे कहीं मंदिरों में जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं। दूसरा, भक्तों मेरे नाम से कोई चेला कहीं बैठा हो, कोई बता रहा हो तो महाराज जी अमरपुरा वाले महाराज जी के चेले हैं, मेरे कोई चला नहीं है, मैं स्वयं भगवती का चला। जय हो। कई जगह बैठे मेरे नाम से, बहुत जगह बैठे। महाराज अमरपुरा वाले ने हमें शक्ति दे दी, अहम विस्फुट था करने में, ऐसे बहुत लोग बैठे। अब तो मेरा कोई चेला नहीं है, कहीं मेरे नाम से कोई बैठा नहीं, मेरे नाम से किसी को चंदा नहीं देना है, मेरे नाम से किसी को भी आप पैसे मत देना। क्यों कि न तो इसी धाम से बाहर जाकर के चंदा लाया जाता, न कोई कापी लेकर के हम देते किसी को, तू तेरे गांव से चंदा करके ला, न हमारे यहाँ से चेले जाकर के गांव में भी चंदा करने के लिए जाते। तो मेरे नाम से कहीं भी कुछ ऐसा करे, कतई विश्वास मत करना, मना कर देना कि महाराज जी नहीं। तो आप पहली बार आए हो, आपको कह रहा हूं, आपको बहुत जगह आप घूम करके आए होंगे, अभी भी आप जाएंगे इधर उधर, रुकेंगे नहीं, रुकेंगे तो आप सारी बातें समझेंगे कि मेरा कोई चेला कहीं नहीं है, कहीं मेरे नाम से कोई चंदा ले रहा है तो मत देना, कहीं मेरे नाम से कोई पैसे दे रहा है तो मत देना। अपने तो बुजुर्गों की सेवा है, यहाँ पूजा करते हैं, यहाँ से घर चले जाते हैं, घर से यहाँ आते हैं। इतना ही नियम है मेरा। इस नियम से आप भी जुड़िए। यहाँ आते हो तो यहाँ ही रुको, यहाँ ही पूछो, आपको बताऊंगा, और भगवान आपके कष्ट निकालेंगे। जय हो महाराज। उपास मत करवाना किसी का, टेलीफोन मत करवाना, किसी नेता का फोन मत करवाना। चार्ज करवा के आए ना, कहीं 2-3 आदमी आए, किसी मंत्री का फोन करवा के, महाराज जी देखना कि हमारे आदमी तो हमारे भी हैं, देखने के लिए कहा है, देख लूंगा, पीड़ा दूर नहीं करूंगा, देख नहीं, सबको देख रहा हूँ, आपको भगवान मैं आपको देख रहा हूँ, देखना नहीं पड़ता, देख लिया वो चले जाओ। कष्ट है उनको कह रहा हूँ, नंबर पड़े या नहीं पड़े, ठीक करके भेजूंगा ये माता। जय हो। सुपार्श वालों को फिर कह रहा हूँ मैं, 6 महीना तक सुपार्श में नंबर नहीं पड़ना, तो सुपार्श बहुत ज्यादा आ रही। सुपार्श वाले कम है, ऐसा नहीं, सुपार्श वाले ज्यादा है, बिना सुपार्श वाले कम। सबसे पहले बिना सुपार्श वालों का नंबर पड़ेगा, फिर आपको फोन मत करवाया करो। फोन की मुझे बड़ी चिड़ है। आत्मा को भगवान से जोड़ो, ये चाहे तो दंगल में मंगल कर सकता है, चाहे तो कुछ कर सकता है। तो ये तो सबको मैंने बता दिया। बाकी अब जैसे जैसे बुलाऊंगा, आज नवमी है, माँ का संदेश होगा, आपको बुला दे रहूंगा संदेश। जय हो। सबसे पहले तो मैं उस भगत को बुलाना चाहता हूँ। संतान होती है, फिर वो खत्म हो जाता है, उसके बारे में आए कि माँ तेरे संतान होती है, आस होती है, तकलीफ हो जाती है, संतान नहीं हो रही है, काफी परेशान, वो जल्दी करके आ। उसके तुरंत बाद में धर्मपत्नी में पेशी आती है, संकट आता है। दूसरा नंबर उनका है, और वो मेहंदीपुर बालाजी कई दिनों से जा रहे हो, आप बैठिए, आपका मेहंदीपुर बालाजी कई दिनों से जा रहे हैं, आराम नहीं, जल्दी जल्दी आते रहोगे। अच्छा, आप तो वो संतान वाले गुरु महाराज, श्री गोविंद।
जय हो। आपको कैसे विश्वास है भगत यहाँ मनोकामना पूरी होती है? किसी ने बताया कोई काम क्या बोले गाँव वाले? आप लोग को देखा भी है क्या सुन कर किया? तेरी लगा भवानी आ बेटा परिवार आप भी लगाए। एक पर बैठे उनको देख लो पहले। जगदम्बा भवानी जय हो। परिवार में अकाल मृत्यु हुई कई बार। आत्महत्या भी करके जुआन मौतें हो रही हैं। पूरा परिवार डरा हुआ है, पूछने के लिए आया महाराज जी क्या आवश्यकता है। किसी ने भय दे रखा है। आत्महत्याएं हो रही हैं परिवार में, अकाल मृत्यु भी हो रही है, कई मौतों परिवार